Hello everyone, so welcome towards concept of domain and range. Again, that is going to be a final module on the concept of domain and range. I can say fine. तो बच्चे अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुनिएगा मेरी बात आप यहाँ पे बड़े आराम से. The thing I'm going to tell you here, like अब अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ find domain of, आपको कोई भी फंक्शन दिया गया जैसे f of x इक्वल टू 1 अपॉन मान लीजिए x माइनस मॉडुलस x, मैं यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन निकालना चाहता हूँ. ठीक है, तो आर इंटेंशन इज वी नीड टू गेट डोमेन ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन. अब ना आपको बड़े आराम से सोच के चलना पड़ेगा एक्चुअल में हाउ टू गेट डोमेन हियर. डोमेन बेसिकली आपने क्या करना होता है, डोमेन में उन सब पॉइंट को बाहर निकाल देना है जहाँ पे कि एक फंक्शन डिफाइन नहीं होता है ना. अगर हम बात करके चलिए तो मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, हम सुनो मेरी बात, आप यहाँ पे आपको पता है कि जो मॉडुलस ऑफ x है इसके दो तरीके के वैल्यू होते हैं, या तो आपके पास क्या होता है x या फिर क्या होता है माइनस x. तो ये वैल्यू कब होता है, जब x आपके पास क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये क्या होता है जब x क्या हो लेस देन 0. एंड दैट इज समथिंग वी डन इन डेफिनेशन. इफ यू रिमेंबर हम लोगों ने ये काम डेफिनेशन में पहले किया हुआ है. ठीक है, अच्छा आप मेरी बात को समझ के चलो. तो मतलब व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर मैं बात करता हूँ x माइनस मॉडुलस ऑफ x, मान लीजिए अगर मैंने आपको कहा कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन ये वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, ये वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसको चेक करते हैं. फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये वैल्यू क्या बनेगी. अब जब x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x यहाँ पे क्या है, x के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आएगा x माइनस x. तो डेट विल बिकम इक्वल टू 0 हियर. ये वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, आपके पास 0 बन जाएगी. और अगर मैं यही यहाँ पे आपको कहता हूं कि x लेस देन 0 है, तो अगर यहाँ पे x लेस देन 0 है तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये x माइनस मॉडुलस ऑफ x, ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बनेगा, लिसन नाउ केयरफुली. यहाँ पे जब x नेगेटिव है तो मॉडुलस x की वैल्यू क्या माइनस x, तो यहाँ पे मैं माइनस x सब्स्टिट्यूट करूंगा तो डेट विल बिकम 2x. तो बेसिकली क्योंकि x नेगेटिव है तो 2x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा. 2 टाइम x भी क्या होगा, नेगेटिव. तो मतलब मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, मैं चाहे x का कोई मर्जी वैल्यू सिलेक्ट कर दूं तो इसका वैल्यू या तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, या फिर क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है. अब सोच के चल पड़िए अपने आप ही. ठीक है, मैं x का कोई मर्जी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, या तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी, या फिर क्या आएगी, नेगेटिव में आएगी. दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू. जैसे मैंने यहाँ पे 2 फिल किया तो यहाँ पे 2 माइनस 2 क्या आएगा, 0 आएगा. अगर मैं माइनस ऑफ 2 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस 2. ये देखो माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ 2 मॉडुलस, तो ये क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 माइनस 4. मतलब रूट के अंदर क्या आ रहा है, या तो मेरे पास वहां पे क्या आ रही है, हर बार वैल्यू 0 आ रही है, या फिर क्या आ रही है, नेगेटिव. और दोनों ही मेरे को एक्सेप्टेड नहीं है. व्हाई आई शुड बी एक्सेप्टिंग दैट, क्यों, क्योंकि अपॉन में अगर 0 है तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, अगर नेगेटिव आए तो ये क्या होगा, नॉन रियल होगा. तो मतलब आप यहाँ पे क्या कहेंगे, ओके ये यहाँ पे जो फंक्शन है, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है फॉर एनी x बिलोंगिंग टू r. कोई भी रियल वैल्यू लेके चल पड़ो, ये फंक्शन यहाँ पे आपके पास डिफाइन ही नहीं है. तो जो मेरे पास यहाँ पे डोमेन आएगी, नाउ डोमेन दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू phi empty. There is nothing in the domain, there is not even a single element I can substitute there. ओके, तो दैट इज द थिंग यू नीड टू डू हियर. अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज यही प्रॉब्लम अगर मेरे को यहाँ पे दिया होता 1 अपॉन x प्लस मॉडुलस x से मेरे को ये दिया होता, तो व्हाट आई वुड हैव डन. तो मैं यहाँ पे क्या करके चलता है, इसकी बात करते हैं. सुनिए यहाँ पे, अब फिर वही बात, आपको पता है कि जो मॉडुलस x है इसका वैल्यू यहाँ पे आ रहा है. तो देखो अगर तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, देन ये वैल्यू क्या आएगी, इसको चेक करते हैं. अब जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मॉडुलस x का वैल्यू यहाँ पे क्या x है, तो डेट विल बिकम x प्लस x 2x. और क्योंकि x आपके पास ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है, डेट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हियर. ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या हो सकती है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकती है. अब चलते हैं आगे. अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, अब सुनो यहाँ पे आगे, अगर यही x यहाँ पे नेगेटिव हुआ, तो अगर मैं x की कोई भी वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव फिल करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, देन अब अगर x नेगेटिव है तो यहाँ पे मॉडुलस x क्या है, माइनस x.
तो डेट विल बिकम 0 हियर। मतलब अब मेरे पास यहां पे क्या है, हमने यहां पे अगर कोई भी नेगेटिव वैल्यू ऑफ x फिल किया तो ये मेरे पास यहां पे 0 बनता है, तो वो तो मैं फिल करना ही नहीं है। अब ये तो क्लियर ही हो गया कि आई विल नॉट फिल इट। जैसे मैंने -2 फिल किया तो -2 प्लस -2 का मॉडुलस क्या आएगा 2, तो -2 एंड 2 दे विल मेक अप 0 हियर, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। आई विल नॉट कंसीडर एनी नेगेटिव वैल्यू, मेरे को यहाँ पे कोई नेगेटिव वैल्यू लेके चलना ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पे सीधा सा ये हो गया। ठीक है, अब नेगेटिव वैल्यू मैंने यहाँ पे डिनाई कर दिया। अब इनमें से मैं कौन सी वैल्यू फिल कर सकता हूँ, अगर x इक्वल टू 0 है तो ये वैल्यू फिर क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। मतलब मैं यहाँ पे x 0 भी फिल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने x को यहाँ पे 0 फिल किया तो 1.0 यहाँ पे फिर फंक्शन क्या हो रहा है अनडिफाइंड। तो मतलब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन है इज डिफाइंड फॉर एनी x दैट इज बिगर देन 0। अब 0 से बड़ा कोई मर्जी वैल्यू फिल कर दो, ये फंक्शन हमेशा आपका यहाँ पे क्या होगा डिफाइन। तो जो मेरे पास यहाँ पे डोमेन आएगी, डोमेन नाउ दैट विल बी फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। अब ये फंक्शन का जो डोमेन मेरे पास आएगा वो मेरे पास यहाँ पे डोमेन जो आना है बच्चे, वो मेरे पास यहाँ पे 0 टू इन्फिनिटी आना है, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। ठीक है, अब मेरी बात को सुनो यहाँ पे आप आगे। जैसे मैंने ये काम किया, अब सपोज मैं आप लोगों को यहाँ पे आगे इसी फंक्शन में कुछ एक और चेंजेस करके देखते हैं। लाइक आई से टू यू, सपोज आपको ये दिया हो 1/रूट x माइनस, ये दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, दिस इज समथिंग यू आर गिवन हियर। अब मैं यहाँ पे कौन से वैल्यू फिल कर सकता हूँ, मेरे को ये सोच के चलना है। Now please be very particular what I'm saying here। देखो आपको पता है इस फंक्शन के रिगार्डिंग हमने पहले रीड किया था, जो मेरे पास x माइनस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, इसका वैल्यू हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करेगा फॉर एवरी x दैट इज अ रियल नंबर। सोच के देख लो, कोई भी रियल वैल्यू उठाओ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया 3.5, डेसिमल में चल पड़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे 3.5 लेके चला तो 3.5 माइनस 3.5 का इमीडिएट लेफ्ट क्या होता है 3, तो 3.5 minus 3 will provide you 0.5। Are you getting value between 0 and 1 or not? ओके, तो ये वैल्यू हमेशा आपके पास यहाँ पे 0 और 1 के बीच में होते हैं, 1 तो कभी होता ही नहीं। हाँ 0 इट कैन बी 0 कब होगा, जब यहाँ पे सेम वैल्यू फिल करते हो, मतलब इंटीजर, मतलब आप प्रॉपर इंटीजर लेके चलते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू को मान लो 5 एज्यूम किया, तो यहाँ पे क्या आएगा 5 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 5 दैट विल बी इक्वल टू 0 है। अगर मैं यहाँ पे -5 लेके चलूंगा तो यहाँ पे इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू आएगा वो भी क्या आएगा -5 ही आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो वहां पे क्या आएगा फिर वहां पे आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगी 0 आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब अब आपके पास सोचने लायक बात यहाँ पे ये है कि आप अगर यहाँ पर x की वैल्यू को कोई भी इंटीजर वैल्यू फिल करते हो, लुक अगर मैं यहां पर x वैल्यू को इंटीजर फिल किया तो मेरे पास ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी 0 आएगी। तो मेरे को इसको 0 नहीं बनने देना, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। मतलब मैं यहां पर x की वैल्यू को कभी भी इंटीजर सब्स्टिट्यूट नहीं करूंगा, डेसिमल में जो मर्जी फिल कर दो। क्योंकि अगर मैं कोई भी इंटीजर यहां पे फिल किया, जैसे मैं यहां पे 2 फिल किया 2 माइनस, देन आपके पास यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 2 क्या आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, तो वो मेरे पास वहां पे क्या बन जाएगा 1.0 दैट विल बिकम इन्फिनिटी देयर। तो मतलब अब आपके पास यहां पे क्या है आपको पता है, हियर जो फंक्शन है, फंक्शन आपके पास यहाँ पे ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो अकॉर्डिंगली जो डोमेन आएगी, डोमेन ऑफ फंक्शन नाउ दैट विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अदर देन इंटीजर्स। मतलब इंटीजर्स फिल मत करिए, बाकी जो मर्जी फिल करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। ओके, क्यों अगर मैं कहता हूं अगर आपके माइंड में कुछ भी यहाँ पे इस तरीके से वैल्यूज बनती भी हैं, आप सोच के चलो। सपोज आप कहते हो कि मैंने -2.5 फिल करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा -2.5। अब इसका इमीडिएट लेफ्ट क्या होता है, व्हाट इज द इमीडिएट लेफ्ट -3। तो व्हाट आई विल गेट माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 0.5। तो देयर इज नो प्रॉब्लम इवन विद द नेगेटिव वैल्यू देयर, आपके पास वो वैल्यू अपने आप ही प्लस में आएगी। ठीक है, तो जो यहाँ पे डोमेन बच्चे आपको मिलना है, डोमेन आपके पास यहाँ पे क्या होगा अदर देन इंटीजर यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू, दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। और कुछ भी नहीं इसमें करना बच्चे आप लोगों ने, अगर हम यहाँ पे बात करें। ठीक है, देन अगर मैं आपको यही कहता हूं, सपोज अब मैं यहाँ पे एक चेंज कर दूं, आपको ये फंक्शन कोई भी इस तरीके से दिया जाता है x प्लस, अब यहाँ पे मैं प्लस साइन कर दिया इंट्रोड्यूस, लेट दिस विद द प्लस साइन देयर। अब देखिए यहाँ पे कहां पे प्रॉब्लम आ सकती है, x के डिफरेंट वैल्यू के बारे में सोच के देखते हैं। मान लो यहाँ पे x मेरे पास
पॉजिटिव वैल्यू है कोई भी, तो अगर मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे फिल की बिगर देन 0 तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, प्लस में ही आएगी पक्का, है ना। आप x की वैल्यू कोई भी बिगर देन 0 फिल करो, कोई भी वैल्यू बिगर देन 0 फिल करो, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी अंदर हमेशा प्लस। तो मतलब ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमेशा मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर मैं यहाँ पे x को 0 फिल किया तो क्या होगा, तो ये पूरा वैल्यू यहाँ पे क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे x को नेगेटिव फिल किया तो जैसे माइनस ऑफ 2.5 होता है यहाँ पे, तो अगर माइनस ऑफ 2.5, अब बीच में क्या है प्लस साइन, यहाँ पे क्या है प्लस साइन, तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या आएगी, हाँ जी, अगर मैं यहाँ पे माइनस ऑफ 2.5 फिल किया, माइनस ऑफ 2.5 प्लस यहाँ पे क्या आ गया माइनस ऑफ 2.5, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस 5.5, तो वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो मतलब अगर x नेगेटिव है तो ये जो पूरे का पूरा वैल्यू है ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। अगर मैं इस फंक्शन को रीड करता हूं तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, आप देख सकते हैं ये कुछ बन रहा है यहाँ पे, है ना। और जब आपके पास ये यहाँ पे बन गया, अब इनमें से कौन कौन सी वैल्यू मेरे को एक्सेप्टेबल है, 0 आई डोंट वांट, मेरे को ये वैल्यू कभी 0 नहीं चाहिए, क्यों, क्योंकि अदरवाइज इट विल बिकम अनडिफाइंड, देन इट कांट बी नेगेटिव, रूट के अंदर नेगेटिव भी नहीं चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम नॉन रियल। तो मतलब आपके पास ये जो फंक्शन है इट इज डिफाइंड फॉर x बिगर देन 0, तो जो आपके पास यहाँ पे डोमेन आएगी डेट विल टर्न आउट टू इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो जो डोमेन आपको यहाँ पे मिलेगा वो मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी आएगा, डेट इज समथिंग यू नीड टू चेक। फाइन, तो आपको यहाँ पे फोकस करके चलना है, क्योंकि ये फंक्शन भी आपके पास वहाँ पे कहीं ना कहीं पे दे कैन बी इंक्लूडेड, ओके। अगर मैं बात करके चलता हूँ देन, अब जैसे मैं कुछ मॉडुलस फंक्शन को इंट्रोड्यूस करता हूँ, जैसे आपको ये कहा गया f ऑफ x इक्वल टू से यहाँ पे कुछ भी मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइंड डोमेन एंड रेंज। आप यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालिए। आप लोगों को ये कहा गया f ऑफ x इक्वल टू, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो अब अगर मेरे को यहाँ पे f ऑफ x वैल्यू क्या दी है, मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 दी गई है, तो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, अब समझ के चलना है आप लोगों ने बड़े आराम से। देखो मॉडुलस फंक्शन है तो यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू, ओके। डोमेन आपके पास, मेरे को नहीं लगता कि कोई भी x का ऐसा वैल्यू आप फिल करके इसको यहाँ पे x का कोई भी रियल वैल्यू अगर आप यहाँ पे फिल करते हैं और उस रियल वैल्यू को फिल करने के बाद ये फंक्शन यहाँ पे आपके पास अनडिफाइन हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो डोमेन है, डोमेन इज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, यू कैन फिल एनी वैल्यू यू लाइक, आप जो मर्जी वैल्यू फिल करो वो आपकी चॉइस है, यू कैन फिल इट। अच्छा अब सुनो यहाँ पे, वन थिंग इज वेरी मच क्लियर। देखो ये जो आपके पास यहाँ पे मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मॉडुलस कभी भी आपके पास अगर देखा जाए तो आपको नेगेटिव वैल्यू प्रोवाइडिंग करता, ठीक है। तो अब मैं x की अगर वैल्यूज फिल करता हूं, सुन के चलना बड़े आराम से। देखो कॉन्सेप्चुअली व्हाट इज हैपनिंग, डोमेन में क्या आ गए, सबके सब रियल नंबर आ गए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप यहाँ पे रियल नंबर को फिल करो। जैसे मैंने 1 2 3 कुछ भी फिल किया, अगर मैं यहाँ पे 1 फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस ऑफ 2 का मॉडुलस क्या आएगा 2। अगर मैं माइनस ऑफ 10 फिल किया तो माइनस 10 माइनस 3 माइनस 13 का मॉडुलस क्या आएगा, 13 आएगा, ठीक है। मतलब जो वैल्यू है, वैल्यू इज ऑलवेज, अच्छा अगर मैं यहाँ पे 3 फिल किया तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ सकती है, 0 आ सकती है। मतलब जो वैल्यू है, वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर देन 0, बट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू इट कैन ऑक्युपाई, व्हाटएवर इट इज गोइंग टू बी देयर, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी लेस देन इन्फिनिटी। जितना मर्जी बड़ा, आप जितना बड़ा यहाँ पे x वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे उतनी बड़ी वैल्यू आपके पास आती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ तो यहाँ पे आपके पास जो फंक्शन है इसका वैल्यू आपके पास यहाँ पे क्या होगा, हमेशा नॉन नेगेटिव बट लेस देन इन्फिनिटी। एंड व्हाट इज दिस, नाउ दिस इज योर फंक्शन। तो अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द रेंज, नाउ रेंज ऑफ f दैट इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यू कैन से क्लियरली, ओके। तो यहाँ पे फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पे क्या आएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ, सपोज मेरे को यहाँ पे कोई भी फंक्शन दिया गया 1 माइनस, जैसे ये दिया मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2, लेट इट बी। सपोज मेरे को ये कोई भी एक फंक्शन दे रखा है, अब मेरे को यहाँ पे इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। चलिए देखते हैं, अब यहाँ पे 1 साथ में ऐड हो गया, इसको देखते हैं हमने कैसे टैकल करना है। डोमेन क्या है, एज यूजुअल यू कैन सब्स्टिट्यूट एनी वैल्यू ऑफ x, ओके, इट इज गोइंग टू बी वेल डिफाइंड एवरीवेयर, फाइन। तो ये डोमेन है, डोमेन आपके पास एज इन द प्रीवियस केस इट इज गोइंग टू बी सेट ऑफ ऑल रियल। नाउ व्हाट अबाउट रेंज, तो रेंज के लिए मैं सेम इसी पैटर्न पे चलूंगा। अब रेंज के लिए यहां से शुरुआत करते हैं।
what is modulus of x minus of 2? That is going to be between 0 and infinity, as it was happening here. There is no exception in both of the cases. You can check, they are exactly similar to each other. What is happening? There was modulus of x minus 3 and here I am getting modulus of x minus of 2. अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो that is the only difference happening here. But now I want function to be in this format. अब मेरे को ये फंक्शन है, मेरे को फंक्शन यहाँ पे इस फॉर्मेट में चाहिए. तो इसके लिए अब आप यहाँ पे क्या करो, लेट मी मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय माइनस साइन. तो व्हेन आई मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक, साइन ऑफ इनइक्वालिटी दैट इज गेटिंग, यू कैन से ये रिवर्स हो गया आपके पास यहाँ पे. एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया. नाउ दैट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर. फाइन. तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने फिलहाल के लिए यहाँ पर ऑन द होल थ्रू आउट यहाँ पर जो है मल्टीप्लाई कर दिया विद माइनस साइन. तो जब मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी आएगा. रिमेंबर इट, क्योंकि इन्फिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंग माइनस इन्फिनिटी होता है. नाउ दिस इज समथिंग गोइंग टू हैपन हियर. अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मुझे, तो ये मेरे पास यहाँ पे बन जाएगा. तो मैंने यहाँ पे थ्रू आउट माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. अब जब मैंने यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, इसको रिवर्स करके लिखो, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी लेस देन माइनस ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस ऑफ 2 लेस देन इक्वल टू 0. तो दिस इज समथिंग आई डन. मैंने क्या किया, मैंने इसको रिवर्स वे में लिख दिया. ठीक है. नाउ बट इट इज नॉट द फंक्शन टिल यट, क्योंकि यहाँ पे 1 आ रहा है. तो एडिंग 1 थ्रू आउट, मैं 1 को यहाँ पे थ्रू आउट ऐड करने आ रहा हूँ. तो मैंने अगर यहाँ पे 1 को ऐड किया, अब अगर मैं माइनस इन्फिनिटी में 1 ऐड भी करूंगा, इट विल रिमेन माइनस इन्फिनिटी ओनली. मैं इनफाइनाइट कोई भी आपके पास क्वांटिटी है इन्फिनिटी में है, उसमें कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करता हूँ, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस देयर. तो यहाँ पे 1 ऐड किया तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस एंड देन यहाँ पे क्या आएगा, 1. तो आई हैव एडेड 1 थ्रू आउट. तो नाउ दिस इज योर फंक्शन. तो व्हाट इज द रेंज नाउ. अब अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करता हूँ, दैट इज गोइंग टू बी माइनस इन्फिनिटी टू 1. तो दैट इज गोइंग टू द रेंज हियर. अगर मैं यहाँ पे इस फंक्शन के रेंज की बात करता हूँ, ये फंक्शन का रेंज आपके पास ये आएगा. तो इट इज बिट कंसेप्चुअल, यू नीड टू बी केयरफुल. ओके, व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय माइनस साइन, ओके, 0 के आगे कोई साइन नहीं होता. रिमेंबर इट, ये न्यूट्रल पोजीशन पे आपके पास यहाँ पे यस इन्फिनिटी. फॉर प्लस इन्फिनिटी आई एम हैविंग माइनस इन्फिनिटी. तो प्लस इन्फिनिटी इज टुवर्ड ओके द राइट हैंड साइड ऑफ 0. ओके, जो एंड पॉइंट आपके पास यहाँ पे सबसे आखिरी एंड पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी, सेम पैटर्न पे यहाँ पे देयर इज माइनस इन्फिनिटी. ओके, दैट इज द कंसेप्ट वर्किंग ऑन. ओके, देन अब हमारे पास यहाँ पे जो अगला काम है, लेट मी चेक. अच्छा, प्लीज वेट. सुनिए, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर. सपोज मैं आप लोगों को यहां पर कुछ इस तरीके से कहता हूं कि मेरे को ना यहां पर एक फंक्शन दिया गया, मॉडुलस में कुछ और देखिए अभी यहाँ पे. चलो ठीक है, जैसे मैं आपको ये कहा f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 4 अपॉन x माइनस 4 से, ये मेरे को यहाँ पे दिया गया. तो नाउ व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे व्हाट कैन हैपन. देखो सीधी बात है, अगर मैं यहाँ पे इसका डोमेन एंड रेंज निकालना चाहता हूँ, तो जो डोमेन है, डोमेन इज गोइंग टू बी द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट अदर देन 4. क्योंकि 4 पे ये जो फंक्शन है ये मेरे पास यहाँ पे डिफाइंड नहीं है. दैट इज वेरी मच क्लियर, यू कैन चेक, है ना. तो ये फंक्शन यहाँ पे डिफाइन ही नहीं है बच्चे एट 4. बट व्हाट द रेंज हियर. अगर मैं यहाँ पे रेंज की बात करता हूँ, अच्छा लिसन नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर. देखो सुनो मेरी बात. आप यहाँ पे आपको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ y या मॉडुलस ऑफ x, व्हाटएवर इट इज देयर. ओके, लेट इट बी x. ये क्या होता है, ये प्लस x होता है अगर x क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और माइनस x होता है अगर ये वैल्यू क्या हो, लेस देन 0. दैट इज समथिंग वी नो ऑलरेडी, ये हमें पहले से पता है. अगर हम बात करें, है ना, तो इट इज एज पर डेफिनेशन. अगर हम डेफिनेशन को एग्जीक्यूट करते हैं तो कुछ इस तरीके का आपके पास यहाँ पे बनता है, ये हमें पहले से पता है. अच्छा, अब एक काम करो, मान लो यहां पर x के प्लेस में x माइनस 4 होता, तो जहां जहां पे x है वहां पे x माइनस 4 कर दीजिए. तो बड़ा विल गेट, अगर x के प्लेस में x माइनस 4 होता तो मॉडुलस x माइनस 4 के इक्वल आएगा. कब, जब यहां पे x वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 4. एंड देन ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ x माइनस 4 इफ x इज लेस देन 4. ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो गया.
अच्छा अब सोच के चलो, मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को ये नंबर लाइन दिया गया है, ये मेरे पास यहाँ पे 4 है, हियर आई एम सेइंग x इक्वल टू 4 और बिगर देन 4, एंड देन हियर आई एम सेइंग x लेस देन 4. तो आर यू एबल टू कवर ऑल द रियल नंबर इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस और नॉट? एक जगह पे तो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू वो उठा ली जो या तो 4 के इक्वल या 4 से बड़ी है, एक मैंने वो वैल्यूज उठा ली जो आपके पास यहाँ पे 4 से क्या है, कम है. दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर. तो अगर ये काम अब आपका हो रहा है, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. मैंने एक तरीके से यहाँ पे सभी रियल नंबर्स को चेक कर लिया एक ही बार में, सब रियल नंबर को उठा लिया. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन? इट मीन अब ये जो फंक्शन है, अब ये फंक्शन की मेरे पास यहाँ पे दो तरीके की वैल्यूज आएंगी. वो दो तरीके की वैल्यू क्या है? या तो ये वैल्यू आएगी x माइनस 4. ये x माइनस 4 कब आएगी? जब आपके पास यहाँ पे क्या है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4. और यही इस फंक्शन का वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ x माइनस 4. अगर यहां पर x वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है. तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, अब अगर आप यहां पे चेक करेंगे तो यहां पे क्या होगा, दोनों आपस में कैंसिल, मतलब ये वैल्यू हमेशा 1 आएगी अगर आप x वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल टू 4 फिल करोगे. और यही वैल्यू अगर मैं यहां पे आगे बात करता हूं -1 इफ x वैल्यू यहां पे क्या है, लेस देन 4. अब कुछ और हमने यहां पे फिल्ट्रेशन करना है, बैरियर लगाना है. बैरियर पता क्यों लगाना है? क्योंकि ये फंक्शन यहां पे 4 पे डिफाइन ही नहीं है. तो अगर ये 4 पे डिफाइन नहीं है तो आई विल नॉट बी कंसिडरिंग दिस इक्वल टू साइन हियर. इस इक्वल टू को आप यहां से डिनाई कर देंगे. दिस इक्वल नॉट टू बी कंसिडर्ड हियर. ठीक है, देखो एज पर डेफिनेशन दिस इज समथिंग आई शुड हैव विद मी. यहां पे इक्वल टू साइन होना चाहिए, लेकिन इक्वल टू में क्यों लेके चल सकता, क्योंकि डोमेन में 4 है ही नहीं आपके पास वहां पे. तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर आप कोई भी वैल्यू 4 से बड़ी फिल करोगे, यहाँ पे फिल करके देख लो. जैसे मैं 5 लिया, अगर मैं 5 फिल करता हूँ यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस 1 1.1 क्या आएगा 1. अगर मैं यही 4 से छोटा कोई भी वैल्यू लेके चलता हूँ लाइक 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस 4 -1, -1 का मॉडुलस 1, 3 माइनस 4 -1. तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, -1. मतलब एनी वैल्यू बिगर देन 4 विल लीड यू टू वैल्यू 1, एनी वैल्यू लेस देन 4 विल प्रोवाइड यू वैल्यू -1. तो व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन नाउ? तो जो रेंज है, रेंज आपके पास बच्चे क्या आ गई, इट इज -1 एंड 1. सिंपल, इसमें कुछ है ही नहीं. दो तरीके की एंट्रीज यहां पे आएंगी, दो तरीके की वैल्यूज हैं जो कि आपके पास फंक्शन इज गोइंग टू ऑक्यूपाई, एंड दैट इज व्हाट आई हैव क्लियरली इंडिकेटेड हियर. मैंने आपके सामने आपको यहां पे बता दिया. ये जो है ये मेरे पास अब यहां पे रिक्वायर्ड रेंज है. इस बात को देख के चलेंगे आप लोग. फाइन. अच्छा अब मेरी बात सुनो. सम टाइम, अब जैसे मैंने ना एक ये फंक्शन अभी कुछ टाइम पहले लिया था, रूट x माइनस यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. मैं आपको कहता हूँ इसकी रेंज निकालो. पहली बात तो अगर आपको याद हो तो इसका डोमेन मैंने बताया था, इट विल बी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर अदर देन इंटीजर्स. डॉट सब्स्टिट्यूट इंटीजर्स देयर. ये हमने बात की थी. ठीक है, अब जब आपका इतना काम यहाँ पे खत्म हो गया, अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना. व्हाट आई एम सेइंग नाउ, मेरे को यहाँ पे इसका क्या निकालना है, रेंज निकालना है. तो अगर मैं इसका रेंज निकालना चाहता हूँ तो इसके रेंज का यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है. लिसन, आपको पता है कि जो ये वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा आपके पास यहाँ पे क्या करती है, बिटवीन 0 एंड 1 लाई करेगी. दैट इज वन थिंग, है ना. अब ये वैल्यू इक्वल टू 0 हो नहीं सकती. क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे इंटीजर्स को बाहर निकाल दिया. यहाँ पे जब इंटीजर होते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, 0. अब देखो, तो मैं यहाँ पे ये कह सकता हूँ कि अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमेशा क्या होगी, बिटवीन 0 एंड 1. कब? जब आप यहाँ पे ये डोमेन के अकॉर्डिंगली वर्कआउट कर रहे हैं. जो आप इस डोमेन के अकॉर्डिंग वर्कआउट करते हो, अगर ये इंटीजर्स वाला कंडीशन ना होता तो मेरे पास यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाता. जो हमने पहले डिस्कस किया था, मैं वही बच्चे यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है, तो एज पर डोमेन आई नो कि ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू इज लाइंग बिटवीन 0 एंड 1. तो अगर मैं यहाँ पे रूट b लेकर चला, अगर मैं दोनों तरफ इस इनइक्वालिटी में थ्रू आउट रूट लेके चला, तो दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट. नाउ आई नीड टू हैव रेसिप्रोकल हियर. तो अगर मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल लिया तो व्हाट विल हैपन. अब रेसिप्रोकल ये देखो 1/0, यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो 1 का रेसिप्रोकल 1. तो दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग हियर, 1 लेस देन. तो व्हाट इज द रेंज हियर. तो जो रेंज है, रेंज मेरे पास अब यहाँ पे क्या आएगी, दैट इज नाउ 1 to infinity. तो इस फंक्शन का जो मेरे पास यहाँ पे रेंज आएगा, वो मेरे पास यहाँ पे 1 से इन्फिनिटी के बीच में आ रहा है.
अगर हम यहाँ पे इसको कंसिडर करना चाहते हैं तो ओके, तो दैट इज द प्लेस वेयर यू नीड टू पे अटेंशन, ओके, जहाँ पे आपको फोकस करके चलना है प्रॉपरली। अगर मैं यहाँ पे आपको बता के चलूँ, ये सब आपके पास यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कैन बी इन एग्जाम्स विद यू, ओके, इस तरीके के प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं। देन आई एम हैविंग 1 or 2 मोर प्रॉब्लम ओके इन माय माइंड, जो मेरे को आपको यहाँ पे करवा के चलने हैं। सपोज आई एम सेइंग यू, मैंने आपको यहाँ पे कहा आपको कोई भी एक फंक्शन दिया गया, मान लेते हैं यहाँ पे सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू 1 अपॉन 2x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। माई एम इज आई वांट टू गेट डोमेन एंड रेंज। मेरे को यहाँ पे फिर से डोमेन एंड रेंज के रिगार्डिंग बात करनी है। आई वांट टू गेट डोमेन एंड रेंज फॉर द फंक्शन हियर। तो अब अगर आप यहाँ पे डोमेन एंड रेंज के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं इस फंक्शन के, तो डोमेन तो बच्चे क्लियर है, इट इज कलेक्शन ऑफ ऑल रियल अदर देन, एक तो यहाँ पे 3/2 और एक आप यहाँ पे -1। यू कांट फिल दीज एंट्रीज हियर, क्योंकि अगर मैंने -1 फिल किया तब ये इन्फिनिटी बनेगा, अगर मैंने 3/2 फिल किया तब ये यहाँ पे क्या बनेगा, इन्फिनिटी बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो लेट यू एक्सक्लूड दिस पॉइंट फ्रॉम द सेट ऑफ रियल नंबर टू गेट डोमेन। ये तो हो गया पहला काम। अब रेंज के लिए क्या करेंगे, रेंज के लिए आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। आपको बताया गया था लाइक इट इज in form now it is written like y in form of x, now you have to get x in form of y, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको सोल्व करूंगा तो देखो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा, फॉर रेंज हमारे पास अब यहाँ पे क्या आएगा, y का वैल्यू यहाँ पे क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये क्या आएगा 2x², यहाँ पे 2x माइनस 3x माइनस 3, दिस इज समथिंग आई एम गोइंग टू गेट, है ना। अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 2x पावर 2, यहाँ पे प्लस 2x माइनस 3x माइनस x माइनस 3 into 1 माइनस 3। Now let you cross multiply 2x² y minus xy minus 3y is equal to 1, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक बनेगा किसमें, x में, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो 2 टाइम y इंटू x², ये कोएफिशिएंट हो गया, देन माइनस यहाँ पे फिर y इंटू एक्स, एंड देन यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस ऑफ 3y प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 0। तो मैंने यहाँ पे इस 1 को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो ये क्वाड्रेटिक है इन x वेरिएबल, यू कैन चेक। तो अल्टीमेटली नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ आई वांट टू गेट x हियर, तो x वैल्यू क्या आएगा, माइनस ऑफ b प्लस माइनस यहाँ पे क्या आएगा b², ये b² माइनस 4 इंटू a इंटू c, तो यहाँ पे 2y इंटू यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 3y प्लस 1 अपॉन 2 इंटू आगे आपके पास क्या आएगा 2y। तो रिमेंबर दिस थिंग इज गोइंग टू हैपन हियर। अगर हम यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं, देख लो यहाँ पे माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ b का मतलब यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस y प्लस माइनस माइनस y का स्क्वायर, देन 4 इंटू a के प्लेस में 2y, c के प्लेस में यहाँ पे क्या गया माइनस ऑफ 3y प्लस 1 अपॉन यहाँ पे क्या गया 2a, तो 2 इंटू 2y। तो यहाँ पे अल्टीमेटली बचा क्या, ये देखो y प्लस माइनस, नाउ व्हाट डू वी गेट, y², ये यहाँ पे क्या बनेगा 4 to 8, तो यहाँ पे आ गया माइनस माइनस यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 8 टाइम्स y इंटू 3y प्लस 1, दिस इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर, ओके, अपॉन यहाँ पे क्या आ गया 4y, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 4y। तो अगर आप यहाँ पे इसको चेक करेंगे तो व्हाट डज दिस बिकम, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या बनेगा, दिस मीन x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया y प्लस माइनस y²। अगर आपने इसको सोल्व किया 8 3 24 y² प्लस y² यहाँ पे क्या आएगा 25y² प्लस यहाँ पे क्या गया 8y अपॉन यहाँ पे क्या गया y। नाउ व्हेन x इज रियल, ओके, फॉर x टू बी रियल, अगर आपको x यहाँ पे रियल चाहिए तो एक तो ये जो रूट के अंदर है ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या चाहिए नॉन नेगेटिव, एंड सेकेंडली y यहाँ पे 0 ना हो, क्योंकि अगर यहाँ पे y 0 हो गया तो ये पूरे का पूरा जो x वैल्यू ये आपके यहाँ पे रियल नहीं आएगा। कुछ ऐसे हमने आई थिंक प्रीवियस मॉड्यूल में किया था इफ यू रिमेंबर, ओके। तो अब हमने इसको सोल्व करना है, इसको मैं सोल्व करने के लिए अब यहाँ पे क्या करूंगा, आप एक काम करो, आप यहाँ पे 25 को कॉमन निकालो, 25y को कॉमन निकालोगे तो यहाँ पे क्या आएगा y प्लस 8.25, ये आ गया, दिस इज समथिंग वी आर गेटिंग हियर। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे फिलहाल के लिए बचे ये 25y को कॉमन निकाला, तो 25y² यहाँ पे 25 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आएगा 8y ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया 0। अब यहाँ पे क्या आ गया, ये 25 के साथ अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा y
इंटू वाई प्लस 8.25, ये क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड वाई नॉट इक्वल टू 0 हेयर. तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट? नाउ लिसन केयरफुली, आई कैन राइट इट टू बी y minus 8.25 and then y minus 0 greater than equal to 0 and y यहाँ पे क्या है साथ में not equal to 0 है. that is something we have. अच्छा अब सुनो, आपने ये वाली प्रॉपर्टी भी किया है, अगर x माइनस a x माइनस b ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, ठीक है, और a यहाँ पे क्या हो लेस देन b, देन आपके पास क्या होता है x इज लेस देन a एंड x इज लेस देन इक्वल टू a एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू b. तो दिस इज समथिंग हैपनिंग हियर. तो ये दो पॉसिबिलिटी होती है. तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे x के प्लेस में क्या y इज लेस देन और इक्वल टू माइनस 8.25 एंड y यहाँ पे क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. बट साथ में आपको दे रखा है y इज नॉट इक्वल टू 0 है. तो व्हाट डज दिस मीन? अब ये देखो, अगर मैं नंबर लाइन की बात करता हूँ तो इट मीन y किसको बिलोंग करेगा, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 8.25. दैट इज वन थिंग. लेस देन और इक्वल टू माइनस 8.25 का मतलब ये हो गया यूनियन. देन आई शुड हैव y वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, बट इक्वल टू 0 इज नॉट टू बी टेकन. तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 टू इन्फिनिटी. तो ये मेरे पास अब यहाँ पे इस फंक्शन का ऑन द होल आपके पास रेंज बन जाएगा जो आपको यहाँ पे फंक्शन दिया गया है. दैट इज हाउ थिंग्स कैन बी ऑपरेटेड. फाइन. देन लॉगरिथम में भी एक सम कर लेते हैं ताकि आपको वहां पे आइडिया हो. फॉर एग्जांपल इफ आई एम सेइंग हियर गेट डोमेन ऑफ द फंक्शन, आपको कोई एक फंक्शन दिया गया. नाउ दिस इज द फंक्शन यू हैव बीन गिवन हियर, log of 5x minus x square upon 6 inside the root. I said to you कि आप यहाँ पे इसके जो डोमेन है, डोमेन को चेक करें. व्हाट इज द डोमेन? अच्छा देखिए, पहली बात तो डोमेन के लिए ये फंक्शन यहाँ पे क्या होना चाहिए, डिफाइन. अब लॉगरिथम डिफाइन कब होता है, सोच के चलिए. जो लॉग होता है, लॉग आपके पास डिफाइन होता है हमेशा. जो लॉगरिथम है इसका डोमेन बताया गया था 0 टू इन्फिनिटी. मतलब ये लॉग होता है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए वहां पे वैलिड होता है. ओके, तो ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव चाहिए मेरे को, रिमेंबर इट. ठीक है. अच्छा अब समझो, यहाँ पे अगर ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए तो व्हाट आई कैन से, जो मेरे पास यहाँ पर ये वैल्यू है 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6. अब कई बच्चों के माइंड में आएगा कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हेयर. कई बच्चों के माइंड में ये आएगा, ठीक है, कि जो आपके पास यहाँ पे लॉग अगर पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर डिफाइन है तो ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए. लेकिन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे 0 फिल किया तो ये 0 सब्स्टिट्यूट करके आपके पास डोमेन के अकॉर्डिंग नहीं है. फाइन. अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, मेरे पास ये वैल्यू समझ के चलना. अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको कहा कि ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे पॉजिटिव होनी चाहिए. तो अगर पॉजिटिव होनी चाहिए तो यहाँ पे 0 1 2 3 ये हो गया. इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एज पर रूल. ठीक है. अब यहां पे ये वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि 0 के लिए तो ये डिफाइन ही नहीं है. इसको तो बाहर ही निकाल दो, कारण इसका डोमेन क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी. अच्छा अब अगर मैं इसको लेके चलता हूं, इज दिस ओके? ये भी ओके नहीं है, क्योंकि ये जो बिगर देन 0 है, बिगर देन 0 का मतलब अब मेरे को यहां पे 0 से बड़ी वैल्यू को देखना है. तो रिमेंबर फ्रॉम 0 टू 1, फ्रॉम 0 टू 1 जो लॉग होता है उसका वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है. तो अगर इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा तो ये रूट के अंदर नेगेटिव का मतलब वो क्या बन जाएगा, नॉन रियल बन जाना है. अगर मैं कहता हूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log ऑफ 0.5, तो दिस वैल्यू इज नेगेटिव इन साइन. ये वैल्यू नेगेटिव होती है आपके पास यहां पे. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग हियर. तो आपके पास यहां पे क्या होता है, ये 0 से 1 के बीच में जितनी भी आपके पास वहां पे रियल वैल्यूज आ रही है, वहां पे लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव होती है, और वहां पे नेगेटिव वैल्यू इनसाइड द रूट विल मेक अ प्रॉब्लम फॉर यू. ठीक है. तो अब आपने करना क्या है, आप यहां पे जो वैल्यू है वैल्यू को लेके चलेंगे बिगर देन 1. ओके. हाँ, क्या 1 लेके चल सकते हैं, ये देखना है अब आपने. कैन वैल्यू 1 भी टेकन हियर? आप 1 लेके चल सकते हो, क्योंकि अगर ये वैल्यू मेरे पास पूरे का पूरा 1 हुआ तो log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो दिस कैन बी इक्वल टू 1. तो रिमेंबर इट. ठीक है. आप यहां पे 0 और 1 के बीच में कोई भी एंट्री इसलिए नहीं लेके चलते क्योंकि वहां पर आपके पास लॉगरिथम की वैल्यू नेगेटिव आती है. 0 से कम तो वैसे नहीं लेके चलते एज पर डोमेन. तो मेरे पास यहां पे ऑप्शन ये बची है. अब इसको बस हमने सोल्व करना है. इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, नाउ 5x माइनस एक्स स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 आ गया.
अगर मैं दोनों तरफ यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, सपोज मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये आ गया आपके पास, ये देखो मैं दोनों तरफ यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया, साइन ऑफ इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो गया। और जब ये काम किया, ये -6 को आप यहाँ पे लेके आओ, ये क्या बन जाएगा, +6 बन जाएगा। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, अब आप यहाँ पे इसके क्या करेंगे, वही फैक्टर बना लेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा x - 3 x - 2, ये बन गया यहाँ पे। एंड वंस अगेन नाउ यू आर इन मेकिंग ऑफ एन आइडेंटिटी हियर। अगर आपको याद हो, आपको बताया गया था अगर x - a x - b आपके पास यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 है, a लेस देन b है, तो जो x वैल्यू है डेट इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिटवीन, यहाँ पे क्या आता है, a एंड b। तो x वैल्यू कहां पे लेकर करते हैं, बिटवीन a एंड b, तो यहां पे क्या आएगा, नाउ x वैल्यू इज गोइंग टू बी बिटवीन 2 एंड 3 एंड दैट इज द डोमेन। तो जो डोमेन है आपके पास यहाँ पे क्या है, 2 to 3, आप 2 to 3 के बीच में जो मर्जी वैल्यू फिल करते रहो, ये आपके पास यहाँ पे वेल डिफाइंड है, ठीक है। तो ये मेरे पास अब यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चे, डोमेन ऑफ द फंक्शन यू हैव बीन गिवन हियर। तो दैट इज ऑल अबाउट, अगर मैं यहाँ पे बात करके चलता हूँ बच्चे, all about the concept of domain and range of functions, okay, and that is I think now you can easily cope up with the things happening here अगर आप थोड़ा सा अच्छे तरीके से यहाँ पे फोकस करेंगे। अब इस चैप्टर में सिर्फ एक ही बात रहेगी, वो है आपके पास यहाँ पे वी हैव टू प्लॉट ग्राफ्स ऑफ वेरियस फंक्शन। तो अपकमिंग मॉड्यूल में आपका ये चैप्टर डेफिनेटली खत्म हो जाना है बच्चे, फाइन। तो टिल दैट टाइम यू कैन डेफिनेटली गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स बिकॉज दीज आर इंपॉर्टेंट वन एंड दीज विल कंज्यूम सम टाइम, क्योंकि ये प्रॉपरली कंसेप्चुअल वर्क है, ये कंसेप्ट्स के बेसिस पे ही आपका पूरे का पूरा काम जो है यहाँ पे चल रहा है। तो आपने इसको ढंग से करके चलना है, इसमें आप कोई भी जो है निग्लेक्टेड बिहेवियर नहीं लेके चलेंगे अपना, फाइन, थैंक यू।